नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये एक ऐसी खबर है, ऐसी खुशखबरी है जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी छलांग दिला सकती है। भारत की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर हो सकती है ग्रीन एनर्जी के बारे में, ख़ास तौर से जो फॉसिल फ्यूल हैं उनसे छुटकारे के बारे में। आपने खबर पढ़ी होगी, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले खबर आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। वैसे तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि इस मिनरल का भंडार मिला, उस मिनरल का भंडार मिला, और वो खबरें आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। लेकिन ये खबर ऐसी है जिस पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र है। क्यों है नज़र? वैसे तो भारत में ये पहला भंडार नहीं मिला है, ये दूसरा है। कर्नाटक के मंड्या ज़िले में इससे पहले जो है ये भंडार मिला था, लेकिन 1600 टन का, और लेकिन वो कॉमर्शियली वायबल नहीं था, तो इसलिए वो निकाला नहीं गया। तो इस दृष्टि से कहें तो पहली बार इतना बड़ा भंडार मिला। कितना बड़ा? 60 लाख टन का। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, और दुनिया में कितना है वो बताऊंगा तो उससे और ज़्यादा अंदाज़ा होगा। साउथ अमेरिका के चिले में जो भंडार है लिथियम का वो 9.2 मिलियन टन है, यानी लगभग 92 लाख टन का। दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 5.7 मिलियन टन का भंडार है, यानी 57 लाख टन का। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है, जिसके पास 2.2 मिलियन टन का भंडार है। और उसके बाद आता है सबसे आखिर में चीन, जिसके पास 1.5 मिलियन टन का भंडार है। इस 1.5 मिलियन टन के भंडार पर चीन पूरी दुनिया पर एक तरह से राज करता है, कंट्रोल करता है। और अब आप कल्पना कीजिए, भारत अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा। 60 मिलियन टन का भंडार मिला है। तो ये लिथियम का भंडार मिलना, पहले तो जान लें कि लिथियम है क्या। ये लिथियम जो है वो ग्रीक शब्द लिथोस से बना है, जिसका मतलब होता है पत्थर। लेकिन ये नेचुरल कोई मिनरल नहीं है। जिस तरह से बाकी मिनरल्स बनते हैं उस तरह से नहीं बनता है। ये एक कहते हैं ब्रह्मांडीय तत्व है जो ब्राइट स्टेलर एक्सप्लोजन से बनता है। इस प्रक्रिया को नोवा कहते हैं। नासा के मुताबिक लिथियम न्यूक्लियर रिएक्शन से बनता है। ये नोवा जो है प्रक्रिया, ये एक्सप्लोजन कराती है, और इस एक्सप्लोजन का पूरे ब्रह्मांड में जो मिनरल्स हैं उन पर असर पड़ता है। इस तत्व को प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक जो है कह सकते हैं कि कॉस्मिक मेटल है। तो ये जो लिथियम का भंडार है, ये केवल जो जिन देशों में है और जो निर्यात करते हैं उनके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला ये पदार्थ है। और भारत में इतना बड़ा भंडार मिलने का मतलब है, अभी तक हम ज़्यादातर चीन से इंपोर्ट करते थे, चीन पर डिपेंडेंट थे। चीन से जिस तरह के संबंध हैं उसमें हमेशा ये डर बना रहता था कि कब बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो है ये हमारा पूरा जो तंत्र है ग्रीन एनर्जी का, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स का, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ये पूरा तंत्र टिका है लिथियम पर, क्योंकि ये सब चलते हैं लिथियम की बैटरी से। लिथियम की बैटरी है जो आपका फ़ोन चलाती है, लैपटॉप चलाती है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती है, और तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस को चलाती है। लिथियम को कहा जाता है कि न्यू ऑयल है। ये जो फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने की, या मतलब उनका इस्तेमाल कम से कम करने की जो होड़ है, जो कोशिश है, ख़ासतौर से भारत इसमें बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रहा है। भारत जो है उसका उद्देश्य है कि 2070 तक पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल मुक्त देश बन जाए। उसकी दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था लिथियम, क्योंकि लिथियम का जो भंडार है दुनिया में अभी, और जितनी डिमांड है उसको देखते हुए ये अंदाज़ा है, ये पूर्वानुमान है कि 2025, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल में लिथियम के भंडार की जो क्षमता है वो मांग की तुलना में इतनी कम हो जाएगी कि दूसरे देशों जिनके पास है उनके लिए निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनके लिए आयात का कोई और साधन नहीं बचेगा। ऐसे में भारत में, और वो भी जम्मू कश्मीर में, वैसे जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें कि वहाँ माइंस ऑफ मिनरल्स के बहुत सारे भंडार हैं। वहाँ अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। कई हज़ार टन का कोयले का जो है की माइन है, उसके अलावा दूसरे मिनरल्स का भंडार है। तो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी
आने वाले दिनों में जिस तरह से 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, इन्वेस्टमेंट के, डेवलपमेंट के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नए अवसर खुल रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा खुलने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के विकास की पूरी तस्वीर बदलने वाली है आने वाले दिनों में। तो इसलिए लिथियम का ये जो भंडार मिला है, ये हमारी जो योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन हो और वो चले। लिथियम इस पर इस समय कितना काम हो रहा है, इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि 2019 का केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने लिथियम के डेवलपमेंट पे काम किया है कि कैसे इसका और ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो, कैसे इसको ज़्यादा और प्रभावी बनाया जा सके। तो कुल मिला के लिथियम जो है वो न्यू ऑयल है और भारत के पास तेल का भंडार तो उस तरह से है नहीं, लेकिन लिथियम का ये भंडार मिलना और उसका सबसे बड़ी बात है कॉमर्शियली वायबल होना। कर्नाटक में मंड्या में जो मिला था वो कॉमर्शियली वायबल नहीं था, मतलब उसको निकालने में जितना खर्च होने वाला था उससे ज़्यादा वो आयात करना आसान था। तो इसलिए जो है कर्नाटक में लिथियम का भंडार जो 1600 मीट्रिक टन था उसकी खुदाई नहीं की गई। लेकिन ये खबर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को आश्वस्त करने वाली खबर है, क्योंकि 2025 में जब इसकी कमी पूरी दुनिया महसूस करेगी, ऐसे समय में भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत में टेक्नोलॉजी के कितने नए अवसर खुलेंगे। जो विकसित देश हैं उनके पास जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए समझौते होंगे, और ईवी के क्षेत्र में और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जिस तरह जैसे सोलर पैनल है, जो सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा जोर है भारत में, तो सोलर पैनल जो है वो उन सब में लिथियम बैटरी ही लगती है। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इन सब बातों को देखते हुए लिथियम का भंडार मिलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप कहिए एक तरह की दैवीय कृपा हुई है। और जिस तरह का माहौल है आर्थिक विकास का देश में, जिस तरह का पूंजी निवेश सरकार कर रही है, इसी बजट में उसने 33% बढ़ाया है पूंजी निवेश, और ये पूंजी निवेश जो है इसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है और इसका पूरा एक चक्र होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ तो जो है रोज़गार के नए अवसर आएंगे, रोज़गार के नए अवसर आएंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर वो चक्र चलता रहता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार का जब होता है तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। प्राइवेट इन्वेस्टर इस बात को देखता है, जांचता है, परखता है कि कहाँ इन्वेस्ट करने से उसको फ़ायदा होने वाला है, मुनाफा होने वाला है, और वो देखता है, ये इस बात पर नज़र रहती है कि सरकार उस क्षेत्र में जा रही है, अगर जा रही तो उसको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात उसके दिमाग में होती है कि जो प्रोडक्ट वो बनाने जा रहा है उसकी डिमांड है या नहीं। अगर डिमांड है उसकी तो उसको बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पहले से बना रहा है तो कैपेसिटी एडिशन में दिक्कत नहीं होती है। तो भारत आर्थिक विकास के हाईवे पर नहीं, एक्सप्रेस वे पर चलने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इसी समय कोरोना के संकट के बावजूद दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की नज़र भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक विकासशील देश भारत जैसा वो कोरोना से कैसे निपटा और अपनी इकॉनमी को कैसे उसने जो है बचा कर रखा। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश ऐसा नहीं कर पाए। उस समय सबको एक ही हल नज़र आया कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी छापो, नोट छापो और लोगों को बांटो। भारत ने संयम दिखाया, अपना जो है फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल प्रूडेंस जो है उसको बना कर रखा। आज उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा है। जिन देशों ने बेतहाशा खर्च किया आज वो संकट से जूझ रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस बजट के बाद ख़ास तौर से जिस तरह का रोड मैप के अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न। अगर विज़न है लॉन्ग टर्म आपके पास और उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत है और ऐसी लीडरशिप है जिसमें पॉलिटिकल विल हो उसे लागू करने की, तो आपके लिए आसानियां बढ़ती जाती हैं, आपके लिए मुश्किलें दूर होती जाती हैं।
वही हो रहा है। लिथियम भंडार का मिलना, फिर कह रहा हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी एक कोई खबर पिछले 10, 20, 50 या 75 सालों में आई हो। तो ये लिथियम का भंडार हमारे लिए विकास के नए द्वार खोलेगा। तो लिथियम का सबसे बड़ा आयातक बनने की ओर बढ़ने वाला भारत अब लिथियम का सबसे बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। इससे आप समझिए कि इस स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, जब ये भंडार, इसकी खुदाई होगी और निकलना शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, तब भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से छलांग लगाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।